नमस्कार साथियों। बच्चों, आपका नोटिफिकेशन आज रिलीज हो गया है यूपीपीसीएसजे का, आप सबको पता ही है। और आपको जीएस के पेपर में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। 14 से 15 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, और सब में से आपको ऐसा पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ऐसा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कि कैसे करें, कितने कम समय में कैसे तैयारी करें। तो इतने कम समय में तैयारी करने के लिए हम क्या है कि हम आपके साथ हैं, आप हिम्मत ना हारें। हम आपको ऐसे टॉपिक तैयार कराएंगे जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जनरल साइंस का एक टॉपिक, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन बने तो आपसे छूटेगा नहीं उससे। ठीक है बेटा। तो आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मतलब पोषण। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पोषण। अच्छा बताइए, मानव का जो शरीर है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। अब पोषण ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये पोषण हमें कैसे मिलता है, हम पोषित कैसे होते हैं? तो हम पोषित बेटा कैसे होते हैं? हम पोषित होते हैं पोषक तत्वों से। किससे? न्यूट्रिएंट से। किससे? न्यूट्रिएंट से, पोषक तत्वों से। जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है उनसे पोषण होता है हमारा। तो बेटा देख लेते हैं न्यूट्रिएंट कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट हैं जिससे हमें मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, एक न्यूट्रिएंट आपके सामने आया। दूसरा, जिसे हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा है लिपिड। क्या है बेटा? लिपिड। क्या है हमारा? लिपिड। इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा बसा। हिंदी में क्या लिखते हैं? बसा। लिपिड, लिपिड को लिखते हैं हिंदी में बसा। ठीक है बेटा, समझते चलिए आप। कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, और इसके आगे होता है प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन। प्रोटीन को इंग्लिश हिंदी में प्रोटीन ही लिखते हैं, प्रोटीन ही लिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक न्यूट्रिएंट होता है आपका फाइबर। क्या होता है? फाइबर। फाइबर, इसे हिंदी में लिखते हैं रेशा। इसे हिंदी में लिखते हैं रेशा। सब आपको पढ़ाऊंगा, सब टॉपिक धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा। एक चीज होता है मिनरल्स। क्या होते हैं बेटा? खनिज लवण। मिनरल्स, मिनरल्स, खनिज लवण, इसे कहते हैं हिंदी में खनिज लवण। ठीक है बेटा। इन्हीं पोषक तत्वों से हमारा शरीर पोषित होता है, इन्हीं न्यूट्रिएंट से हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। आज हम इसी श्रेणी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, न्यूट्रिशन। अधिकतर आप देखना ये न्यूट्रिशन पे एक नया क्वेश्चन बनता ही बनता है, न्यूट्रिशन। और आज की भागदौड़ की दुनिया में न्यूट्रिशन तो बहुत महत्वपूर्ण है, पोषण तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। फास्ट फूड खा खा करके हम लोगों का क्या हो गया है, अब क्या कर रहे हैं लोग, फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग समझदार हैं जो अपने बॉडी, अपनी हेल्थ के लिए केयर करते हैं और न्यूट्रिएंट का विशेष ध्यान रखते हैं, बड़ी एक स्पेसिफिक मात्रा में इसका यूज करते हैं। देखिए बेटा, आज हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स में से आपको एक न्यूट्रिएंट्स पढ़ा देते हैं। कौन सा पढ़ा देते हैं? शुरू वाला ही ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा ले लेते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बेटा, कुछ क्वेश्चन बताइए, आपकी नॉलेज भी तो चेक करनी जरूरी है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए, इसे हिंदी में शर्करा भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं बेटा? शर्करा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? शर्करा। शर्करा जानते हैं, मीठी चीज जो होती है शर्करा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सी कार्बोहाइड्रेट या कौन सी शर्करा सबसे ज्यादा मीठी है, जिसका टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा स्वीट, मतलब सबसे ज्यादा मीठा है, वो कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वो दे देगा कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दे देगा। अब आपको इसमें से ढूंढना है कौन सी है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है वो कि बताइए हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी शर्करा कौन सी है, सबसे अच्छी कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन कौन सी देगा? 4 ऑप्शन देगा वही कार्बोहाइड्रेट, आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। चलिए ये बात हो गई, आप वहां भी हो जाए। तो आपको पता नहीं है तो आप इसे कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो देखिए अब बात करते लेते हैं हम। अच्छा एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, चाहे जनरल एग्जाम हो, चाहे बड़ा एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, सब में एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। वो क्वेश्चन आता है कि बताइए मानव शरीर को
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अर्थात जो बॉडी है उसमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम स्रोत क्या है। और मैंने जो न्यूट्रिएंट लिखे थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ये लिखे थे, तो बताइए बेटा इनसे किस किस से आपको एनर्जी प्राप्त होती है, गेन होती है। तो एनर्जी आपको दो से ही होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट से और एक लिपिड से होती है। और हम पढ़ क्या रहे हैं आज, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आया क्या, क्वेश्चन आया ये कि आप ये बताना है कि ये बताइए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है। तो किससे मिलती है बेटा, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ आज मैं आपका शक दूर करता हूँ। देखिए बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका सूत्र जान लीजिए बेटा। सूत्र क्या होता है, केमिकल जो कंपोजिशन है इसका वो है C और H और O। अलग अलग मैंने इसलिए लिखा, रेशियो में लिख देते हैं। क्या क्या होता है, देखिए कार्बन का एक अणु कितना मॉलिक्यूल होता है, एक, और हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 1। यही अनुपात इसमें रहता है। इसे ही कहते हैं CHO को ही कहते हैं कार्बन अर्थात हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें ये मायने रखता है कि जो इसका मात्रा है वो इसे बनाती है। लिपिड में भी ये चीज मिलेगी लेकिन आपको मात्रा में अंतर मिलेगा। तो एक रेशियो है ना, 1:2, 2:1, ये आपको देखना होगा। अब क्वेश्चन आता है जो मैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे प्राप्त होती है। आपके सामने दो चीजें हैं, क्या चीजें हैं, एक तो आपके सामने है कार्बोहाइड्रेट, क्या है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट, क्या इससे प्राप्त होती है। दूसरा है आपके सामने लिपिड, लिपिड। बताइए किससे ज्यादा प्राप्त होती है, बताइए किससे ज्यादा प्राप्त होती है। तो देखो बेटा इसे जांचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम देखते हैं 1 ग्राम ले लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। देखिए बेटा आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके लिए। 1 ग्राम क्या लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट। और 1 ही ग्राम, दूसरे पॉइंट में देख लीजिए, 1 ही ग्राम हमने क्या लिया, लिपिड लिया, लिपिड लिया। अब हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। अब जब इसका ऑक्सीडेशन कराया है ना, तो क्या कराया, इसका ऑक्सीडेशन कराया और इसका ऑक्सीडेशन कराया, इसका ऑक्सीडेशन कराया, इसका और इसका भी, वो दोनों का ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया। एक विधि होती है बेटा, जानते होंगे ऑक्सीडेशन कराने की विधि। उन दोनों को बराबर मात्रा में लिया और दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के उनका ऑक्सीडेशन करा दिया। तो अब क्या प्राप्त होगा, अब क्या प्राप्त होगा, अब क्या प्राप्त होगा, तो देखिए इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, किससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलेगी बेटा। तो आपको पता चला किससे मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किससे मिल रही है आपकी, 1 ग्राम लिपिड से मिल रही है। किससे मिल रही है, 1 ग्राम लिपिड से आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। और जबकि एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आता है और आप आंसर करते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी किससे प्राप्त होती है, तो आप हमेशा किसे सही करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को करते हैं, और आयोग भी उसको ही सही मानता है। ऐसा क्यों, जब सर आप इसे बता रहे हो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप जब इसे बता रहे हो तो फिर इससे क्यों दिखा रहे हो, इससे ज्यादा मिलती है। यही सही आंसर है, क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा वो पूछते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड। तो देखिए बेटा कार्बोहाइड्रेट से जो प्राप्त होती है वो होती है इंस्टेंट एनर्जी। कौन सी, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है। तो वहां पर जो आयोग क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी का, तत्काल ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी बड़ी टफ है ना, तत्काल ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो तत्काल कार्बोहाइड्रेट से होती है। और उसका पूछने का उद्देश्य भी यही होता है। क्या होता है बेटा, यही होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। अगर वो पूछे कि 1 ग्राम, अगर ऐसे करके क्वेश्चन दिया तो फिर तो क्लियर है कि किससे प्राप्त होती है, लिपिड से अर्थात वसा से प्राप्त होती है। और ऐसे करके पूछा सीधे सीधे क्वेश्चन कि किससे ज्यादा प्राप्त होती है, ऑप्शन में दोनों होते हैं, तो आपने करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो पूछ रहा है तत्काल ऊर्जा को। ठीक है बेटा, तत्काल ऊर्जा जिसका हम तुरंत उपयोग कर ले। जैसे व्यक्ति थक जाता है और थकने के बाद अचानक ग्लूकोन डी पी लेता है, विटामिन बी सी वगैरह लेता,
तो उससे क्या एनर्जी प्राप्त होती है, वो तत्काल एनर्जी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तत्काल, इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, रोटी खा लेता है एकदम से, रोटी खाते ही एनर्जी आनी शुरू हो जाती है ना। रोटी में क्या है, रोटी में स्टार्च है, मतलब ग्लूकोज है। अब वो ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है का दूसरा रूप है, तो आपको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ये चीज तो हो गई आपकी बात, समझ में आया कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ये भी पता चला। अब कार्बोहाइड्रेट के हम प्रकार बता देते बेटा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, याद करो कि सबसे मीठी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है। अच्छा, यहाँ नाम भी लिख लें इसका हिंदी में, इंग्लिश में हम यही पढ़ते आए हैं तो इसे पढ़ते नहीं है, जबकि इसे हिंदी में शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शर्करा। तो आपसे पूछता है वो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की, तो बेटा 3 प्रकार की होती है। कितने की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसैकेराइड, सैकेराइड्स, और दूसरा होती है डाइसैकेराइड, राइड्स, और तीसरी होती है बेटा पॉलीसैकेराइड। कौन सी होती है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है बेटा। अब ये वाली जो है मोनोसैकेराइड्स, ये जो है बहुत मीठी होती है ना, ये क्या होती है, स्वीट होती है। और ये किस यूज में आती है, मोनोसैकेराइड जो है हमारी, मोनोसैकेराइड जो है, मोनोसैकेराइड, ठीक। और ये है डाइसैकेराइड, और ये है पॉलीसैकेराइड, ठीक है बेटा। ये काफी स्वीट होती है, और ये इसकी एक विशेषता और है, ये मीठी होती है। क्या होती है बेटा, मीठी होती है, ये मीठी होती है, सबसे मीठी ये होती है। कौन सी, मोनोसैकेराइड। और इसी की दूसरी विशेषता ये भी है, ये क्या है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है। सबसे आसानी से वाटर में डिजोल्व कौन सी होती है, शर्करा, मोनोसैकेराइड। अगर आप पॉलीसैकेराइड को डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसे घुलनशील करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती, बहुत आसानी से नहीं हो पाती, होती है लेकिन आसानी से नहीं हो पाती। ये थोड़ा देर में डिजोल्व होती है, ये बहुत देर में डिजोल्व होती है, ये बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है। जैसे कि आप विटामिन डी का वो उसका लेते हैं आपका, सॉरी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है आपका ग्लूकोन डी में, तो उसको जैसे पानी में डाला तो इंस्टेंट वो एकदम से घुल जाता है, तो ये वो मोनोसैकेराइड होता है। उसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड। दूसरा, ये जल में डिजोल्व होती है। क्या होती है, वाटर डिजोल्व होती है। वाटर डिजोल्व मतलब जल में घुलनशील, होती है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये है कौन कौन सी, ठीक है, ये कौन सी आप नोट भी करते चलिए बेटा जल्दी जल्दी, और नहीं तो आप इसे जल्दी जल्दी वो देखते रहिए। तो इसमें जैसे कि आपकी बात करें, ग्लूकोज सबसे मेन होता है, ग्लूकोज कौन सी शर्करा होती है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ दें तो एग्जाम्पल में क्या है, ग्लूकोज, जब रोटी खाई तो ग्लूकोज प्राप्त हो गया, एक तो ग्लूकोज हो गया, दूसरा होता है फ्रक्टोज, फल खाने से मिलती है आपको, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, फ्रक्टोज, इंग्लिश लिख लेना, इंग्लिश हिंदी एक ही बात है, फ्रक्टोज। और एक होता है आपका एक और होता है, अभी ध्यान से आ रहा है बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में है सुक्रोज, जो गन्ने से प्राप्त होती है, ये भी क्वेश्चन आता है ना बेटा, सुक्रोज। और एक एग्जाम्पल माल्टोज, कौन सा ले लेते हैं, माल्टोज। कभी इंग्लिश में हाथ चलता है, कभी हिंदी में हाथ चलता है, कोई नहीं, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और होती है इसमें लैक्टोज, दूध से प्राप्त होती है। कौन सी, लैक्टोज किससे प्राप्त होती है, दूध से। ये डाइसैकेराइड में आती है। इसके होते हैं ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और याद आया मुझे ग्लैक्टोज। कौन सी है बेटा, ग्लैक्टोज है। कौन सी है, ग्लैक्टोज है। अब बचते पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की भी 3 उदाहरण ले लेते हैं। एक है स्टार्च, कौन सी है, स्टार्च, कौन सी, स्टार्च। दूसरी है ग्लाइकोजन, कौन सी है, स्टार्च कहाँ से प्राप्त होता है, आलू से। आलू खाते हैं ना आप, कहते हैं बच्चे जिम जा रहे हैं, जिम जाने के वाले के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी, तो उबला हुआ आलू खाइए, तो आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। और स्टार्च से क्या मिलती है, पॉलीसैकेराइड वाली आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है ना, जिम वाले बच्चे बहुत यूज करते हैं ना इसका। एक होता है ग्लाइकोजन, क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन किससे प्राप्त होती है, यकृत से, लीवर से, मतलब आप नॉन वेज खाइए और उससे आपको प्राप्त हो जाती है ग्लाइकोजन। कौन सी होती है बेटा, ग्लाइकोजन होती है। इसके अलावा एक होती है सेल्यूलोज, पेड़, जो पेड़ होता है ना, पेड़ की छाल को सेल्यूलोज, इंग्लिश में है ये भी सेल्यूलोज। और ये किससे प्राप्त होती है बेटा, प्लांट से प्राप्त होती है। किससे, प्लांट से प्राप्त होती है, प्लांट से, है ना। और एक चीज और भी है भी इसमें, काइटिन आपने बहुत सुना होगा, काइटिन किससे प्राप्त होती है, ये आर्थ्रोपोडा,
जैसे झींगा, मिच्छा, ये ऐसे ये खाने होते हैं, फोन वगैरह ये खा लेते हैं, तो इनके जो ऊपर के कवच होते हैं ना, तो ये काइटिन के बने होते हैं, और इसका सेवन करते हैं नॉनवेज व्यक्ति, तो ये ऑर्थोपोडा संघ के जो जीव होते हैं ना, उनको खाने से प्राप्त होती है वाली ऑर्थोपोडा, और ऑर्थोपोडा क्या होना चाहिए, किंगडम, आर्थ्रोपोडा संघ ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, आर्थ्रोपोडा संघ में प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। कार्बोहाइड्रेट में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, और धन्यवाद।